तो सरदार उवैस लगारी इस वक्त वज़ीर तवानाई हैं और अब उन्हें ये मनसब दिया गया है। उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि इस बहरानी सूरत हाल में वो कैसे इस सेक्टर को ऊपर उठाते हैं और कैसे वो रिफॉर्म्स जो कि माजी में नहीं हो सके उन रिफॉर्म्स की तरफ वो लेकर जाते हैं और इन मसाइल का हल है क्या जो इस वक्त पाकिस्तान को खासतौर पर एनर्जी सेक्टर में दरपेश हैं। इस पर हम गुफ्तगू शुरू करते हैं। हमारे साथ बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये फरमाइएगा कि जो पावर सेक्टर है इसका बुनियादी इशू है क्या, बुनियादी मसला है क्या? ये बिजली गैस मुस्तकिल क्यों महंगी होती जा रही है? इसके रेट्स हम मुस्तकबिल में कम होते देखेंगे, नहीं देखेंगे? सूरत हाल है क्या इस वक्त? बुनियादी मसला इसका ये है कि हमारे पास जो है कैपेसिटी ज़्यादा है। ये ऐसा कोई मसला नहीं है जो कि एक जिसे कहते हैं ना कोई कैपेसिटी कम होना एक मसला होता है। हमारे पास जो पैदावारी कैपेसिटी ज़्यादा है मगर हमारी जो इनएफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा है। कि अगर हम समझें अगर पावर प्लांट से 100 यूनिट निकलते हैं तो घर तक आपके पहुंचते पहुंचते जिनकी पेमेंट होती है तकरीबन 75 से 80 यूनिट की पेमेंट होती है। जिसका मतलब ये बाकी जो ये 20 यूनिट हैं जिनका कोई पेमेंट नहीं होती इसका खसारा हुकूमत को भरना पड़ता है या जो है मुख्तलिफ जो कंज्यूमर हैं उन लोगों को भरना पड़ता है। तो प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादातर इनएफिशिएंसी का है बजाय इसके कि हम बोलें कि किसी जनरेशन का मसला हो। इवन जो हमारा जनरेशन है जो पैदावार भी जो है वो हमारी पैदावार की कॉस्ट भी काफ़ी कम है और मुख्तलिफ सोर्सेज से वो हमारी होती है। प्रॉब्लम हमारा एफिशिएंसी और डिस्ट्रीब्यूशन का आता है कि जब हम वो पावर प्लांट से समझें इलेक्ट्रॉन निकलता है, बिजली निकलती है तो आपके घर तक पहुँचने तक कितनी ज़ाया हो जाती है, कितनों के बिल नहीं दिए जाते, ये सारी चीज़ें जो है इसका मसला है। और इनएफिशिएंसी का मतलब कि टेक्निकल साइड पर हम वीक हैं क्या? हमारे सिस्टम्स या जो हमारे प्लांट्स हैं ये उनमें कमियां और खामियां मौजूद हैं? जो ट्रांसमिशन हमारा नेटवर्क है उसमें खामी है, वो पुराना है, वो अपग्रेड नहीं हुआ। बहुत सारा ऐसा होता है कि साउथ में जैसे जो हमारे पैदावारी कैपेसिटी ज़्यादा है उसको हम नॉर्थ में ट्रांसमिट नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास उतनी कैपेसिटी मौजूद नहीं है। इसी तरह जो शहरों में जो बिल की कलेक्शन होती है स्पेशली पंजाब या के इलेक्ट्रिक के बाहर जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं इनमें जो है बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। तो कोयटा हो गया, सखर हो गया, हैदराबाद सप्लाई कॉर्पोरेशन, पेशावर, टेस्को, ये सब जो हैं इनमें नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं जो कि कवर नहीं हो पाते। और ये नुकसानात ये खामियां ये ज़ाहिर ओवरनाइट तो नहीं पैदा हो सकती, ये फिर ये मामला तो फिर सालों पर मुहित है। कई सालों से ये चीज़ चल रही है, कोई समझें 10-15 साल हो गए या इससे भी ज़्यादा। इवन जो गर्दिशी कर्ज़ों का जो मामला है वो भी इसी से लिंक है। वो भी कोई 10 से 15 साल से जो है पिछले वो चल रहा है और वो बढ़ते जा रहा है। तो जब तक ये इनएफिशिएंसी को कम नहीं करेंगे ये इशू भी रिजॉल्व नहीं होगा। हमारे साहब ये जिस तरह अभी डिस्ट्रीब्यूशन और जो स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक की बात हो रही है अब इन दोनों का क्या क्या किरदार होता है ज़रा एक आम आदमी के समझने के लिए कि उसको भी ये समझ आए उसको महंगी बिजली क्यों मिल रही है, वो महंगी गैस खरीदने पर क्यों मजबूर है। ये जो इशूज़ हैं ये टेक्निकल चीज़ें लोगों की नहीं आमतौर पर समझ आती हैं, वो तो फिर हुकूमत को ही दुहाई दे रहे होते हैं, उसी पर तनकीद कर रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है। देखें सारे पॉलिसी रिलेटेड इशू है ये। जैसे फयाज साहब ने बोला है कि कैप्टिव पावर जो है उससे को एनर्जी कम देनी चाहिए और ग्रिड से इस्तेमाल करनी चाहिए। वो बेसिकली बात सारी है कि जो आप गैस हमारे पास आती है गैस आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं। गैस हम क्या करते हैं वो कैप्टिव पावर मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को देते हैं, उससे वो सस्ती एनर्जी जनरेट कर सकते हैं खुद ही, जिसके थ्रू जो है वो अपनी खुद बिजली बनाते हैं और वो ग्रिड से चले जाते हैं। तब तरीका ये होना चाहिए कि जो गैस है वो जितने हमारे जो एफिशिएंट पावर प्लांट हैं जो गैस पे चलते हैं उन पर ट्रांसफ़र करें। जब उस पर ट्रांसफ़र करेंगे तो और सस्ती बिजली बनेगी और जब वो सस्ती बिजली बनेगी तो और इंडस्ट्रीज़ यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली कैपेसिटी पेमेंट भी कम हो जाएगी। तो बात सारी ये है कि जो एनर्जी है हम उसको किस तरह देख रहे हैं, या तो हम बिजली को देखें हम गैस को देखें, हमें इन दोनों को एक साथ देखना चाहिए कि दोनों जो है वो एक एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है और वो किस तरह उसकी हम कॉस्ट कम से कम कर सकते हैं। उसका एक तरीका ये है कैप्टिव पावर पे जो गैस जा रही है उसको वहाँ से मूव करके आप पावर प्लांट की तरफ लेके जाएँ जो बड़े पावर प्लांट हैं, सस्ती बिजली जनरेट करें और जब वो बिजली दूसरे इस्तेमाल करेंगे, इंडस्ट्री इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली कैपेसिटी चार्जेस जो हैं वो कम हो जाएंगे क्योंकि उनकी यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगी। और इसके लिए ज़ाहिर है कि एक अच्छी स्ट्रेटजी की, एक अच्छी लीडरशिप की ज़रूरत भी होगी। ज़ाहिर है कि एक ऐसा कुछ ऐसा शख्स होना चाहिए जो कि अहल हो, जो बासलाहियत हो, जो ये सब काम कर सकते हो। शख्स से ज़्यादा शख्सियात की ज़रूरत है, सबको एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। तो होल फेडरल कैबिनेट जो है उसको अग्री करने की ज़रूरत है कि जी ये होगा, ये डिसीजन होगा, ये आइसोलेशन में ये चीज़ें जो हैं डिसीजन नहीं ले सकते। अच्छा ज़रा तो हमारे साहब ये इस वक्त जो पाकिस्तान की ओवरऑल डिमांड है इस वक्त बिजली की वो कितनी है? हम इस वक्त कितने सरप्लस में हैं? सरप्लस बिजली बनाने के बावजूद भी हम महंगी बिजली इस वक्त लोगों को देने पर क्यों मजबूर हैं? ये वाले इशूज़ पर थोड़ी आप रोशनी डालिएगा। बिल्कुल ऐसा ही जैसे फयाज साहब कह रहे हैं कि जो हमारी जो कैपेसिटी बनाई गई है पीक डिमांड के लिए बनाई गई है जो कि गर्मियों में होती है, तो उसकी वजह से हमारी कैपेसिटी बेताशा बढ़ गई है मगर उसकी डिमांड इतनी नहीं बढ़ पाई है अभी जिसके हम मैनेज कर सकें। बिजली महंगी क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है क्योंकि सन्नतें जितनी भी हैं वो सारी ज़्यादातर जो अब गैस की तरफ जा रही हैं क्योंकि गैस की प्राइस हमने बहुत कम रखी हुई है। तो इस
तरह जो है इस चीज़ को मैनेज करने की ज़रूरत है कि एनर्जी की प्राइस कंसिस्टेंट हो और इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करें, ताकि इंडस्ट्री से हम और वैल्यू ऐड कर सकते हैं और इकोनॉमिक जो है उससे एक्टिविटी जनरेट कर सकते हैं, वजह से कि सारी बिजली हम घरों को दे दें और कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी आ सकती है। लेकिन हमारे साहब कह रहे हैं कि गैस हमने बड़ी सस्ती रखी हुई है, अभी पिछली रिसेंट पास में जिस तरह गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है वो तो बड़ा इफेक्ट कर रहा है इंडस्ट्रीज़ को, इंडस्ट्रीज़ के काम को, एक्सपोर्ट उससे हमारी बड़ी अभी भी उससे बहुत सस्ती है। जो इंटरनेशनल मार्केट है जिस पे हम खरीदते हैं अभी भी सस्ती है। इनफैक्ट अगर आप लोकल एक्सप्लोरेशन भी करने जाएं तो जो हम कीमत गैस इस पर खरीदते हैं उस पर लोकल एक्सप्लोरेशन भी नहीं कर सकते, इसीलिए जो इंडिजिनस लोकल गैस जो सप्लाई है वो हमारी कम से कम होती जा रही है। लेकिन ये जो अभी इस गैस की कीमत बढ़ने की वजह से जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इस वक्त मुतासर हो रहा है लोगों का, इंडस्ट्रियलिस्ट का, तो वो जो उनकी भी डिमांड्स हैं वो तो इसमें और कमी की बात कर रहे हैं। अगर उसमें उनकी डिमांड को मानते हुए कमी की जाती है फिर क्या सूरत है? देखें, एफिशिएंसी की बात होती है ना, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं बिल्कुल सही चल भी रही हैं। अगर आप देखें बहुत सारे बड़े एक्सपोर्टर हैं जो कंटिन्यूसली जो है वो इंक्रीज़ कर भी रहे हैं, तो एफिशिएंसी की बात है। अगर कोई इनएफिशिएंट बॉयलर या इनएफिशिएंट पावर प्लांट चला रहा है, कैप्टिव चला रहा है, तो वो तो यही बोलेगा सस्ती मिलती रहे ताकि मेरे यहाँ अगर वो एफिशिएंसी थोड़ी कीमत बढ़ेगी तो एफिशिएंसी की तरफ मूव करेंगे तो बेहतर आउटपुट भी ला सकते हैं। तो फैज़, अब ये जो लीकेजेस हैं, दरअसल ये जो बिजली चोरी है या गैस चोरी है, ये इसकी क्या बेसिक वजूहत हैं? ये भी गवर्नेंस के इशूज़ हैं या फिर ये टेक्निकल साइड पर थोड़ी सी हमारी कहीं कमजोरियाँ, खामियाँ मौजूद हैं? चलें, फैयाज साहब तक हमारी आवाज़ यहाँ पर, हमारे साहब आप इस पर कमेंट कर दीजिएगा ज़रा, ये लीकेजेस के इशू ये कहाँ से ये पैदा होते हैं, ये क्यों बिजली चोरी होती है, गैस चोरी होती है और इसकी रोकथाम हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, वो तो एक तो जैसे फैयाज साहब ने बोला इसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। कुछ जगहों पे हम चाहते हैं कि जी कोई रोके ही नहीं, कुछ जगहों पे लॉ इन्फोर्समेंट जो होती है वो भी इन्वॉल्व होती है। अब जैसे गैस हो गया, गैस की पाइपलाइन जगह कहीं से लीक हो रहा है या उसमें से किसी और ने वहाँ पे कनेक्शन लगा दिया तो वो चलता है। हमारे यहाँ बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि जी गैस के जो है कंप्रेसर लगे हुए होते हैं और वो जो है ज़्यादा गैस खींच रहे होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, रोकना चाहें तो इसमें रोकथाम बिल्कुल कर सकते हैं, मगर विल है या नहीं है उसको रोकने की वो एक अलग बात। अच्छा, आजकल जिस तरह वो गैस के ज़खायर डिप्लीट होते जा रहे हैं और जितने कम वक्त में लोगों को गैस मिल रही है तो उनकी भी एक मजबूरी बन गई है कि लोगों को अवेलेबल ही नहीं है और उन्हें अपनी ज़रूरियात पूरी करनी है, तो उसके लिए वो फिर कंप्रेसर्स लगाकर और गैस, इसीलिए जो है अगर कीमत उसकी सही होगी, जैसे जो इंटरनेशनल प्राइस है उसके हिसाब से उसके आसपास अगर कीमत रखेंगे तो लोग उसी हिसाब से डिमांड पे जो है उसको मैनेज करेंगे। अब जैसे चूल्हा है, चूल्हे पे सबसे ज़्यादा इनएफिशिएंट तरीका होता है गैस को इस्तेमाल करने का, उससे बेहतर है एफिशिएंसी के हिसाब से शायद आप बिजली से इस्तेमाल कर लें। तो यही है, हमें ये खुद जो है डिसीजन जो कि पिछले 50-60 साल से नहीं ले पे आज लेने हैं, क्योंकि वो ज़खायर हमारे पास ख़त्म हो गए।